तो वहीं नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात पर कसा गया शिकंजा। नासिक पुलिस ने नरबली की एफआईआर भी दर्ज की और अशोक खरात पर महिलाओं के यौन शोषण और नरबली का आरोप है। महिलाओं के अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग करने का भी आरोप है। अशोक खरात पर अब तक कुल 8 एफआईआर दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं शुद्धिकरण और तंत्र क्रिया के नाम पर ठगी के आरोप भी है। सिद्ध पुरुष बनकर के लोगों को गुमनाम करने का काम ये कर रहा था और महिलाओं को नशीला पानी पिलाकर यौन शोषण करने का काम भी करने की कोशिश ये लगातार कर रहा था। रसूख और तंत्र के नाम पर डराने का आरोप भी इस व्यक्ति पर है। फार्म हाउस से पिस्टल और कारतूस भी बरामद की गई है। स्वयंभू बाबा और रेप के आरोपी अशोक खरात के खिलाफ मामलों की जांच एसआईटी कर रही है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें यह पता चला है कि स्वयंभू बाबा ने जादुई शहद बेचा। उसने दावा किया था कि तुर्की की एक गुफा से इकट्ठा किया गया ये शहद दुर्लभ किस्म का है। इस बाबा को महाराष्ट्र के नासिक शहर में धार्मिक अनुष्ठानों की आड़ में कई महिलाओं के साथ रेप करने और उन्हें धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड अधिकारी अशोक खरात को पिछले हफ्ते एक महिला के साथ बार बार यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच में ये सामने आया, खुलासा से पता चला कि उसने कई अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरीके का कुकर्म किया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आखिर इस बाबा का खुलासा कब हुआ ये पर्दाफाश, किस महिला की ओर से पहली शिकायत दर्ज कराई गई? देखिए, एक सप्ताह पहले जो है नासिक पुलिस में जो है महिला के पति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उस महिला का बयान दर्ज किया था और बयान दर्ज करने के आधार पर जो जांच शुरू की थी और जो दस्तावेज हाथ लगे थे उसमें बाबा पूरी तरह से ढोंगी और दोषी पाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। विभिन्न धाराओं के तहत मामले की जांच चल रही थी और अब तक इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और आज जो बात सामने निकल कर आई है पुलिस अधिकारियों से, नरबली के तहत जो धाराएं हैं उसके तहत जो है कि मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने जो बयान दर्ज किया है उसने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसे लेकर पुलिस प्रशासन को इस मामले की जांच करना, सारे तथ्य को सामने लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे इस ढोंगी बाबा के खिलाफ अगर 8 एफआईआर दर्ज है, 3 महिलाएं अब तक सामने आ चुकी हैं, तो आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है मुरारी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ राजनेताओं, हस्तियों का नाम भी इसमें सामने आ रहा है कि उसने कई लोगों के साथ में ठगी की और न केवल यौन शोषण लेकिन नरबली का आरोप भी इस व्यक्ति पर है। देखिए, राजनेताओं की बात और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई टूल लेते हुए दिखाई दे रहा है। एक दूसरे नेता के साथ फोटोज और उनके साथ धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है, तो इससे ये जो मामला है एफआईआर के तहत तब्दील हुआ है। नरबली का जो मामला है, शिकायतकर्ता ने कहा है कि जिस तरीके से पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी और बड़ी बात शिकायतकर्ता ने जो कहा कि जो विदेश यात्रा होती थी वो पूरा खर्चा उससे डरा कर, धमका कर और इस ढोंगी बाबा अपने जादुई शक्ति से कह सकते हैं कि अंधविश्वास के जरिए इनको फंसाता था और इनसे पूरा पैसा भराता था और इसके साथ साथ जो फार्म हाउस के खर्चे हुए करते थे और जितनी भी सुविधाएं होती थी बाबा की, वो सारी चीजें तो पुलिस उस एंगल से भी खंगाल रही है कि फाइनेंस कहां से आते थे और कौन कौन से लोग इस बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। जी, इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि अब एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है, कई महिलाओं से पूछताछ भी हो रही है, उनसे भी बातचीत करने के जरिए समझने की कोशिश एसआईटी की टीमें भी कर रही है कि आखिर ये लोगों को बहलाने फुसलाने का काम कैसे करता था। क्या एसआईटी के हाथ अब तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत लगे और जो संपत्ति उसने अर्जित की थी ये चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है? देखिए, इस मामले में अभी तक पूरी जांच नहीं हो पाई है, सारी चीजें अभी तक जब्त नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से सदन के अंदर भी कहा कि पूरे मामले की एसआईटी गठन से जो जांच होगी उसमें जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यहाँ जरूर है कि अकेला ढोंगी बाबा इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाया था और इतनी जल्दी वो इतने लोगों तक नहीं पहुंचा था, तो पुलिस को
जानना ये भी जरूरी है कि ढोंगी बाबा के साथ वो कौन कौन से लोग थे, किस तरीके का फाइनेंस था, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट था। एक पहलू पुलिस ये भी खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस नरबली के तहत जो एफआईआर दर्ज की है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि नरबली अगर हुई थी तो कहां पर हुई थी, किसकी हुई थी, कब हुई थी, और बाबा के साथ उस समय और कौन कौन लोग मौजूद थे। तो शायद इस मामले में कह सकते हैं कि एक बार उस आश्रम में जहां पर पूरी घटना घटी थी वहां पर रीसीन क्रिएट किया जाएगा, बाबा को ले जाया जाएगा, उस महिला को वहां लाया जाएगा जिसके साथ में सारी चीजें हुई है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद जांच काफी तेज हो गई है। देखना होगा आज किन किन लोगों तक पहुंचती है।